स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये डील करता है कि किस प्रकार आप फूड प्रोडक्ट्स को, खाद्य के उत्पादन को आप बढ़ा सकते हो। वो कौन कौन सी कार्यनीतियाँ हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जिसको अपना कर आप फूड की मात्रा को, खाद्य की मात्रा को बढ़ा सकते हो, है ना। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि भोजन मनुष्य की प्रथम आवश्यकता होती है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या ने आज मनुष्य के सामने भोजन की समस्या उत्पन्न कर दी है। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन की वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। खाद्य उत्पादन बढ़ाने की विधियां। बच्चों, ये सारी वो कार्यनीति है, रणनीति है, स्ट्रैटेजीज हैं जिसके द्वारा आप खाद्य की मात्रा को, फूड की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। सेकंड है पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। थर्ड है एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। फोर्थ ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। ये सारी प्रोसेस हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ये जो पूरा चैप्टर है ये इन्हीं 4 प्रोसेस के साथ डील करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। देखो बच्चों, पशुपालन का संबंध पशुधन जैसे भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि के प्रजनन तथा उनकी देखभाल से होता है ना। और इसमें और भी पशु शामिल होंगे, क्योंकि मैंने आदि लिखा, इसमें मछलियां भी आ जाएंगी, आपकी मधुमक्खियां भी आ जाएंगी, जितने भी फार्म एनिमल्स होते हैं, मुर्गी वगैरह सारे पशुपालन में आते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पशुपालन से भी आपको भोजन मिलता है ना, दूध मिलता है, मांस मिलता है, मधुमक्खियों से शहद मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें पशुओं से हमें प्राप्त होती है और इसलिए इनका पालन भी ज़रूरी होता है। लेकिन उस पालन को और बढ़ाने के लिए हम क्या क्या नीतियाँ अपना सकते हैं, वो सारी चीज डिटेल इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, एक गणना के अनुसार विश्व की 70% से भी अधिक पशुधन भारत तथा चीन में है ना। पशुधन मतलब भैंस, गाय, सुअर, ये 70% से भी अधिक कहाँ है, भारत तथा चीन में है। तो पशुपालन में क्या क्या शामिल है, देखिए बच्चों। पशुपालन में शामिल है मत्स्य पालन, जिसमें मछलियों का पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन, फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन। फार्म पशु मतलब दूध देने वाले पशु, है ना। फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन, जो फार्म पर रहते हैं। पशु प्रजनन, तो ये सारा डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मत्स्य पालन, जिसे मात्स्यिकी फिशरीज भी कहा जाता है। देखो बच्चों, मात्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है, क्योंकि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, उनके लिए मछलियों को पकड़ना, उन्हें बेचना कोई एक जॉब से कम नहीं होता है। इसलिए ये बहुत बड़े लेवल पर सक्रिय है ये उद्योग, है ना। इसलिए कहा गया है कि मात्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है, जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीव को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण मतलब रखरखाव तथा उन्हें बेचने से होता है। अन्य जलीय जीव मतलब प्रॉन हो गया, प्रॉन जो समुद्र में पाया जाता है, क्रैब, केकड़ा, और भी बहुत सारे जलीय जीव होते हैं, उनको पकड़ना, उनको देख रेख करना और उन्हें बेचने से होता है। देखिए बच्चों, मछलियों के प्रकार की कौन कौन से प्रकार की मछलियां होती हैं। मछलियों के प्रकार: ताजा जलीय मछली, समुद्री मछली। ताजा जलीय मछली कहाँ पाई जाएंगी, नदियों में, नहरों में पाई जाती हैं, है ना। इसके उदाहरण है, देखो बच्चों, कतला, रोहू तथा कॉमन कार्प। ये सभी फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जाम्पल्स की ताजा जलीय मछलियों के उदाहरण बताइए, तो ये नाम दिए हैं कतला, रोहू, कॉमन कार्प। फिर समुद्री मछली, जाहिर सी बात है समुद्र में पाई जाती हैं, है ना। हिल्सा, सरडाइन, पाम फ्रेट।
ये सारी मछली समुद्र में पाई जाती हैं। इन मछलियों में आयोडीन की काफी मात्रा पाई जाती है ना, क्योंकि समुद्र में आसानी से आयोडीन उपलब्ध होगा। तो समुद्री मछली में आयोडीन काफी ज्यादा पाया जाता है और जिसे गॉइटर रोगियों को लेने की सलाह दी जाती है। देखिए, गॉइटर एक रोग होता है। गॉइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है, जिसमें गला पूरा कैसा होता है ना, सूज जाता है ना, बाहर निकल जाता है। तो आयोडीन की कमी से होता है, क्योंकि समुद्री मछली में आयोडीन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए गॉइटर रोगियों को जो अगर ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें इस तरह की मछलियों को खाने की सलाह देते हैं। मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग को एपीकल्चर भी कहा जाता है। क्यों करते हैं मधुमक्खी का पालन, क्यों किया जाता है? आपको मालूम होगा बच्चों, शहद के उत्पादन के लिए, शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से, है ना। और मधुमक्खी शहद कहाँ बनाती है? छत्तों में। तो शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा मोम पालन है। मधुमक्खी पालन को क्या भी कहा जाता है? मोम पालन। क्यों किया जाता है? क्या रीजन है भाई मधुमक्खी पालन का उपयोग, है ना, कि क्या उपयोग है मधुमक्खी पालन, किस रीजन से किया जा रहा है? तो शहद मिलता है मधुमक्खी पालन से। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा औषधियों की देशी प्रणाली मतलब आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी मोम भी पैदा करती है ना। मधुमक्खियों से क्या भी प्राप्त होता है? मोम, जिसका प्रयोग मेकअप उत्पाद तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में किया जाता है। ठीक है। एपिस इंडिका मधुमक्खी की सामान्य प्रजाति है। हमारे भारत देश में जो शहद होता है वो ज्यादा से ज्यादा एपिस इंडिका मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। देखो बच्चों, अगर किसी को मधुमक्खी पालन करना है ना, किसी को बिजनेस करना है, उद्योग चलाना है, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना जाएगा और मधुमक्खी पालन शुरू कर देगा। बहुत सारी चीजें होती है जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। अगर कोई मधुमक्खी पालन करता है तो उस बंदे को बहुत प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है, बहुत सारे गाइडेंस के बाद वो बंदा मधुमक्खी पालन कर पाता है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी होता है? पहला, मधुमक्खियों की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान, कि इतनी सारी प्रजातियां होती मधुमक्खी की, कौन सी अच्छी वाली है, कौन सी ज्यादा शहद बनाएगी, है ना, किसकी क्या नेचर है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो मधुमक्खियों की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड, मक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन। क्या होता है, बारिश भी होती है, ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, तो फिर उस हिसाब से जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उनके लिए एक स्थान प्रॉपर तरीके से उसका चयन, कि कब किस मौसम में कहाँ रखना है, ये होना जरूरी है। मक्खियों के समूह को पकड़ना तथा उन्हें छत्ते में रखना बहुत बड़ा टास्क होता है। मधुमक्खियों को पकड़ना और उन्हें फिर क्या, छत्ते में रखना। विभिन्न मौसमों में छत्तों का प्रबंधन, देखो आया, अलग अलग मौसमों में छत्तों का रख रखाव कैसे करना है, इसकी जानकारी होना चाहिए। शहद तथा मोम का रख रखाव, क्योंकि मधुमक्खियों से जो होता है शहद भी मिलता है और मोम भी मिलता है, तो उनका रख रखाव तथा एकत्रीकरण, फिर उनको कलेक्ट करना, क्योंकि छत्ते में शहद बन गया है, फिर उसको निकालना भी बहुत बड़ा टास्क है। तो ये सारा जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो मधुमक्खी पालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन, इस प्रबंधन में दो प्रबंधन शामिल है, डेयरी फार्म प्रबंधन, कुक्कुट फार्म प्रबंधन। अब भाई डेयरी फार्म प्रबंधन में जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनका प्रबंधन किया जाता है। तो देखिए आप, डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंधन है ना, एक उद्योग है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर आपने देखा होगा डेयरियों पे दूध जाता है, बहुत बड़े लेवल पर ये मतलब लोग जॉब की तरह इसको लेते हैं। तो डेयरी उद्योग एक पशु प्रबंधन है। प्रबंधन मतलब उनकी देख रेख, प्रजनन इसमें शामिल होता है। क्यों होता है, क्यों करते हैं ये पशु प्रबंधन?
इससे मानव खपत के लिए दुग्ध तथा इससे के उत्पाद प्राप्त होते हैं, है ना। दूध और दूध के उत्पाद, घी वगैरह, दही वगैरह प्राप्त होते हैं। डेयरी फार्म प्रबंधन में हम उन संसाधनों तथा तंत्रों के विषय में अध्ययन करते हैं जिनसे दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार तथा उसका उत्पादन बढ़ता है। क्या होता है भाई, एक ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर एक विषय के तौर पर अध्ययन कराया जाता है जिससे दूध की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी होती है, उसमें सुधार हो सके, है ना। नॉर्मली दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, तो उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, तो ये क्या कहेंगे, गुणवत्ता में सुधार। उत्पादन भी बढ़ाना होता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, अब इतनी सारी पब्लिक को दूध सप्लाई करना है, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी भी संख्या क्या हो, बढ़ाई जाए। तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न वे में आजकल टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है जिससे इनके पशुओं का नंबर और इनके उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। इस फोटो को आप देखिए, इस फोटो में किस तरह से पशुओं का पालन किया जा रहा है। देखिए यहाँ से दूध निकालने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो एक साथ बहुत सारे पशुओं को बहुत कम समय में इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पादन होते हैं, उनको बढ़ाया जा रहा है और पशुओं की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। फिर है कुक्कुट फार्म प्रबंधन। देखिए बच्चों, कुक्कुट पालतू कुक्कुट आदि का एक वर्ग है। कुक्कुट आदि क्या होते हैं, इसमें मुर्गी आ जाती है, बतख, टर्की तथा गीज भी शामिल होते हैं ना। कुक्कुट आदि में जो पक्षी होते हैं उनकी बात की जा रही है। पक्षी भी कौन से वाले, सारे पक्षी नहीं आते, जिनसे जो हमारे भोजन वाले उत्पाद मिलते हैं उन्हीं की बात की जा रही है ना। तो इनका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग भोजन के लिए तथा उनके अंडों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुक्कुट प्रबंधन में क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर जैसे कोई फार्म खोलता है, बड़े लेवल पर मुर्गियों को पालता है, फार्म हाउस खोलता है, तो फिर किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो देखिए। सबसे पहले रोग मुक्त नस्लों का चुनाव, क्योंकि आपने सुना होगा कि बर्ड फ्लू करके एक बीमारी होती है ना, तो जिससे बहुत बड़े लेवल पर खतरा होता है। तो ऐसी नस्लों का चुनाव किया जाता है जो रोग मुक्त हो। सही सुरक्षित फार्म की परिस्थितियाँ, देखो बच्चों, जहाँ पर पक्षी जो भी कुक्कुट आदि को रखा जाता है उनके लिए प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, क्लीनिंग होना चाहिए, हवा होना चाहिए, उन्हें प्रॉपर भोजन होना चाहिए। तो सही और सुरक्षित फार्म की परिस्थितियाँ, तापमान वगैरह का ध्यान रखना होता है। सही आहार तथा जल, आहार तो देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पर क्यों कुक्कुट फार्म प्रबंधन है वो क्यों किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की मात्रा को हम बढ़ा सकें। और ज़्यादा मात्रा कब बढ़ेगी, जब हम सही आहार, जो एक संतुलित आहार होता है, वो हम उनको सप्लाई करें, प्रॉपर जल वगैरह उनको दें, तो तब जाकर ये हमारा जो एक मकसद है वो पूरा हो पाएगा। सफाई एवं स्वास्थ्य, सफाई और स्वास्थ्य तो बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर वो कुक्कुट आदि का जो एक ग्रुप है वो रह रहा है, वहाँ पर कोई बीमारी तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, क्लीनिंग तो है प्रॉपर तरीके से, है ना। सभी के सभी जो कुक्कुट आदि है वो स्वस्थ तो हैं, और इसीलिए टाइम टू टाइम जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, उनको पक्षियों को दिखाया जाता है जिससे उनकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से होती है।